चुड़ैल की पानी पूरी। एक बार की बात है, रामपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ कि वहां के लोगों ने पानी पूरी खाना तो दूर, पानी पूरी का नाम तक लेने से डरने लगे। ऐसा क्या हुआ था रामपुर के लोगों के साथ कि उन्होंने सबकी फेवरेट पानी पूरी खाना ही छोड़ दिया? आइए देखते हैं। तो ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब मधु, माला और मीना तीनों सहेलियां माला के घर पे बैठ के बातें कर रही थी। क्यों री मीना, कैसे हैं घर में सब? और तेरी वो खड़ूस सास अब भी तुझे परेशान करती है क्या? अरे क्या बताऊं माला बहन, आजकल तो उसने मेरे पति को भी अपनी ही तरह बना लिया है। दोनों बस पूरा दिन मुझसे नया नया खाना बनवाते रहते हैं और ठूसते रहते हैं। मेरा तो जीवन ही खाना बनाने में चला जाएगा ऐसा लगता है। भाई, उस मामले में तो मेरा पति बहुत अच्छा है, उसे खाने पीने का भी कोई खासा शौक नहीं है। और रही सास की बात, तो वो तो मेरी शादी से पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। हाँ बहन, तेरा सही है, जब चाहे जो चाहे करो, कोई रोक टोक नहीं। इस तरह की बातें उन तीनों सहेलियों के बीच में चल रही होती है कि तभी बाहर से आवाज आती है, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टी तीखी पानी पूरी ले लो। और सुनकर माला कहती है, अरे बहनों, क्या कहती हूँ सुनो जरा, चलो बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए, चलो ना तीखी तीखी पानी पूरी खाते हैं, मजा आएगा। ऐसा कहकर वो तीनों पानी पूरी के ठेले पर चली जाती है, जहाँ पर रीमा नाम की एक लड़की पानी पूरी बेच रही होती है। वो कहती है कि आओ आओ मैडम, पानी पूरी खाओ, कहिए कैसी पानी पूरी खाना चाहेंगी आप, मीठी, तीखी, खट्टी या जीरा, कहिए तो जरा। और जो एक बार आप मेरी पानी पूरी खा लेंगी तो फिर बार बार आएंगी। हाँ, आहा, क्या बात है, जितनी सुंदर हो उतनी ही अच्छी बातें भी बना लेती हो, अब उतनी ही अच्छी पानी पूरी भी खिला दो तो बात बने। हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रीमा है और बातें तो बहुत हुई, अब पानी पूरी खाइए। मुझे बहुत 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 तीखी पानी पूरी देना। हाँ ठीक है, ये लीजिए। इस तरह वो तीनों पानी पूरी वाली रीमा के साथ बातें करते हुए पानी पूरी खाने लगती है और खूब जम के रीमा की पानी पूरी की तारीफ करने लगती है। वाह रीमा वाह, क्या बात है। हाँ यार, बड़ी टेस्टी है तुम्हारी पानी पूरी, मैं तो 2 प्लेट और चट करने वाली हूँ। मेरा तो रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। दो रीमा, एक और दो, और कल से हर रोज आना, ठीक है? हाँ, अगर आप सब रोज मेरी पानी पूरी खाने आएंगी तो मैं जरूर आऊंगी ही ना। ऐसे ही रीमा की पानी पूरी पहले ही दिन लोगों को बहुत पसंद आ गई और गांव के बाकी लोगों ने भी उसकी पानी पूरी खाई और खूब जम के रीमा की पानी पूरी की तारीफें भी की और सबको बहुत पसंद आई। शाम हो चुकी थी और अपनी सारी पानी पूरी बेचकर कमाई के पैसे अपने साथ लेकर अपना ठेला अपनी सहेली के घर गांव में ही छोड़कर रीमा जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। रास्ते पर अकेले चलते हुए रीमा खुद से ही बातें कर रही थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। घर जाते हुए अपनी छोटी बहन पर उसके जन्मदिन के लिए चिंकी को पसंद आए ऐसा क्यूट सा केक और एक क्यूट सी डॉल भी लेती जाऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए वो अंधेरी रात में रास्ते पर अकेली चली जा रही थी और बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुके होने की वजह से उसने विपरीत हालातों का सामना करना सीख लिया था। इसलिए वो अब रात के अंधेरे से डर नहीं रही थी और पानी पूरी बेचकर अपनी छोटी बहन चिंकी की पढ़ाई लिखाई करा रही थी और उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। ऐसे रास्ते पर वो चली जा रही थी कि तभी उसे 2 शराबी आदमी अपनी ओर आते दिखे जो गुंडों की तरह लग रहे थे। उन दोनों को अपनी ओर आता देख रीमा रुक गई और वो दोनों रीमा के पास आने लगे और वो दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा बदमाश गुंडों जैसे लग रहे थे और उनमें से एक के हाथ में चाकू था और वो दोनों रीमा के पास आकर कहने लगे, अरे यार जाने मन, क्या कर रही है इतनी रात में सड़क पे, जरा हमें भी तो साथ ले चल। ये क्या बोल रहे हो? देखो, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, समझे? वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सुन बे लड़की, तुझे जाना है तो जा, पर जितना भी रुपया पैसा तेरे पास है वो सारा हमारे हवाले कर दे, समझी? वरना ये चाकू तेरे अंदर होगा, सोच ले। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो, आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक खरीदना है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़।
ऐसे ही रीमा उन गुंडों से कई मिन्नतें करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनते। शराब के नशे में धुत वो गुंडे पैसों की लालच में आकर रीमा को चाकू मारकर मार देते हैं और उसके सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं और रीमा वहीं पड़ी रहती है और एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। और चुड़ैल कहती है, मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद मुझे मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। गांव के सारे आदमियों को भी वही हाल करूंगी जो मेरा हाल हुआ है। मैं अपनी पानी पूरी को ही अपना हथियार बनाऊंगी। पर अभी तो मुझे मेरी चिंकी के पास जाना होगा, वो मेरी राह देख रही होगी। तभी चुड़ैल वापस रीमा के रूप में आ जाती है और जादू से एक सुंदर केक और गुड़िया ले आती है और अपनी छोटी बहन चिंकी के पास चली जाती है और देखते ही देखते अपने घर पर पहुंच जाती है। अरे दीदी, तुम आ गई। कितना इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा, कितनी देर लगा दी आने में। अच्छा मेरी छोटी सी चिंकी, मैं तो तेरे लिए जन्मदिन का केक खरीद रही थी और तुझे गिफ्ट भी तो देना था, वो खरीदने में ही देर लग गई। सच्ची दीदी, तुम गिफ्ट लाई और केक भी? जल्दी से दो ना, कहाँ है? जल्दी जल्दी। ठीक है, ये लो अब केक काटो। तभी चिंकी केक काटती है और बहुत खुश होते हुए बोलती है, दीदी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाई? क्या वो मेरी गुड़िया है? हाँ चिंकी, ये लो मेरी छोटी गुड़िया के लिए एक गुड़िया। चिंकी वो गुड़िया ले लेती है और बहुत खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है, दीदी, गुड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मेरा असली गिफ्ट तो तुम ही हो। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? तभी चिंकी की मासूम बातें सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है मेरी बहन, अगर भगवान की मर्जी रही तो हमेशा तेरे ही साथ रहूंगी। फिर रीमा और चिंकी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर रीमा पानी पूरी बेचने के लिए गांव में जाने लगती है। गांव में पहुंचकर दो आदमी रीमा के पास पानी पूरी खाने आते हैं जिनका नाम रमेश और मुकेश होता है। दोनों दोस्त रीमा की पानी पूरी खाने लगते हैं। आज तो तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्यों मुकेश भाई? हाँ रमेश, सही कहते हो, बहुत बढ़िया स्वाद है, जन्नत जैसा लग रहा है। खाइए खाइए, जन्नत में ही ले जाएगा ये स्वाद आपको। क्या बोल रही हो? अरे भैया, मजाक कर रही हूँ। इसी तरह गांव की कई औरतों ने और कुछ आदमियों ने भी रीमा की पानी पूरी खाई। रात हो गई और रीमा अपने घर चली गई। रीमा के घर पे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वहीं गांव में जिन जिन आदमियों ने भी रीमा की पानी पूरी खाई थी वो सब अचानक से गायब हो रहे थे। पर औरतों को कुछ नहीं हुआ। अपने अपने पतियों के गायब होने के कारण औरतें चिंता में थी कि आखिर वो गए कहाँ। सुबह हो गई और वो औरतें जिनका पति गायब हुआ था उन्होंने अपनी शिकायत लेकर सरपंच जी के पास जाने का फैसला किया और जिन औरतों का पति गायब हुआ था उनमें से एक माला भी थी। और गांव की सारी औरतों की शिकायत लेकर मधु, माला और मीना सरपंच जी के पास गई। सरपंच जी, गांव के कई आदमी गायब हो चुके हैं। अचानक से हमारा पति राज भी गायब हो गया है। मुझे तो चिंता हो रही है। इस समस्या का कुछ हल तो निकालिए। शांत हो जाइए सब, हम इसका कुछ इलाज निकाल रहे हैं, पर समस्या की जड़ का तो पता चले। यह बताओ कि गांव में हाल ही में कुछ नया हुआ है क्या? हाँ, वो पानी पूरी वाली, वही एक है जो गांव में नई पानी पूरी बेचने आई है। उस पर नजर रखनी होगी। और जब सरपंच जी ने अपने एक आदमी द्वारा उस पर नजर रखवाई तब उन्हें पता चला सारी गड़बड़ कौन कर रहा है और सारी आदमियों को गायब कौन कर रहा है। अगले दिन सरपंच जी अपने साथ कुछ गांव वालों को और तांत्रिक बाबा को लेकर रीमा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं और आखिरकार वह सब रीमा के घर पहुंच जाते हैं और तांत्रिक बाबा सारा मामला क्या है जानने की कोशिश करने लगते हैं। अरे ओ लड़की, कौन है तू? अपने असली रूप में आ, बता क्यों गांव वालों को गायब कर रही है, बता। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने रीमा पर एक भभूत छिड़क दी। इसी गांव के लोगों ने मार दिया मुझे। मेरी कोई गलती ना थी, फिर भी मुझे मार दिया। मेरी चिंकी को भी बेसहारा कर दिया। बेसहारा होने का दर्द जानती हूँ मैं अपना बदला लेके रहूंगी। गांव के लोगों को गायब करना तुम्हारी समस्या का हल नहीं है। तुम्हारी समस्या का हल तभी होगा जब तुम हमें उन लोगों का नाम बताओगी जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। मैं उनका नाम नहीं जानती, पर मुझे उनके बारे में यही पता है, वो शराबी थे और रात को घूम रहे थे।
शराबी और रात को घूमने वाले, ऐसे तो दो ही हैं, गल्लू और जल्लू, जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं। तभी सरपंच जी एक गांव वाले को जाने और उन दोनों को लेकर आने को कहते हैं और वो जाकर उन दोनों को ले आता है। उन दोनों को अपने सामने देखकर चुड़ैल आपे से बाहर हो जाती है और बहुत गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है, हाँ हाँ, यही है वो दुष्ट, इन्हीं दुष्टों ने मेरा यह हाल किया है, अब मैं भी इनका वही हाल करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल आगे आती है और उन दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है। अब तो चली जाएगी ना? गांव वालों को परेशान या गायब तो नहीं करेगी ना? बोल। चली जाऊंगी, पर अब मेरी चिंकी का क्या होगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। चुड़ैल ऐसा कह ही रही थी कि तभी सरपंच जी आगे आए। चिंता मत करो बेटी, मैं चिंकी को गोद ले लूंगा, अब उसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी। सरपंच जी की यह बात सुनकर चुड़ैल हवा में गायब होने लगती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और फिर गांव के जितने भी लोग गायब हुए थे वो सब सही सलामत वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।